कर्ण का चरित्र चित्रण। रश्मिरथी खंड काव्य के आधार पर नायक कर्ण के व्यक्तित्व और चरित्र की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जब भी आपके एग्जाम में आएगा तो ये ऐसे भी आ सकता है कि इसकी विशेषताएं लिखिए, या फिर ऐसा आ सकता है उन्हें कि इसका कर्ण का चरित्र चित्रण लिखिए। तो आपको ये चीज़ याद रखनी होगी, कभी आप वहाँ जाकर भूल जाए। तो इसको कर्ण का चरित्र को और किसी भी नाटक को याद करने का जो बेसिक तरीका है वो ये है कि आप इसकी पहले हेडिंग याद रखें। जैसे फर्स्ट है सामाजिक विडंबना का शिकार। तो जैसे अगर आप इसकी थ्योरी भूल गए लिखना, तो आपको ये याद होनी चाहिए सामाजिक विडंबना का शिकार। तो आप इसको देखकर इसके अकॉर्डिंग ये लिख सकते हैं। और दूसरी बात कि जो बच्चे होते हैं कि वो क्या करते हैं कि वो नोटबुक में ना, जैसे नाटक होता है तो 3-3 4-4 5-5 पेपर का लिख के आ जाते हैं, पूरे पेज भर के आ जाते हैं, इतना लिखते हैं। बट जैसे 8 नंबर का है तो आपको 8 मार्क्स ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा तो मिलेंगे नहीं। तो आपका जो इसका बेसिक तरीका है लिखने का, एक पेपर पे 2 हेडिंग है, एक दूसरे पेपर पे 2 हेडिंग है, ताकि 2 पेपर फिल हो जाए तो एग्ज़ाम में आपको तब भी पूरे नंबर देगा। आप इतना सारी एनर्जी आप इसी में वेस्ट कर देते हो। तो पहले आप इसको समझिए, उसके बाद आप इसको अपनी एक फेयर नोटबुक में उतारना। फर्स्ट है सामाजिक विडंबना का शिकार। इसमें आपको लिखना है कर्ण यद्यपि क्षत्रिय कुल से संबंधित है, क्षत्रिय कुल से संबंधित है, परंतु उसका पालन पोषण सूत परिवार में होने के कारण वह सामाजिक दृष्टि से हीन माना जाता है। इन सब कारणों के चलते उन्हें आजीवन मानसिक अनटन का सामना करना पड़ता है। ठीक है, क्या है सामाजिक विडंबना। इसमें इसके समाज के बारे में बताया कि इसकी क्या क्या पहचान है कि कर्ण यद्यपि क्षत्रिय कुल से संबंधित, वो एक कुल है जो क्षत्रिय है, उस कुल से संबंधित है, परंतु उसका पालन पोषण सूत परिवार में होने के कारण वह सामाजिक दृष्टि से हीन माना जाता है। उस टाइम पे जाति प्रथा बहुत थी कि छोटी जात के लोगों को वो माना जाता था। आपने सुभाष चंद्र बोस का पढ़ा भी होगा, तो उसी टाइप से, परंतु उसका पालन पोषण सूत परिवार में होने के कारण वह सामाजिक दृष्टि से हीन माना जाता है। इन सब कारणों के चलते उन्हें आजीवन मानसिक अनदंतता का सामना करना पड़ा। ठीक है, इतना लिखेंगे आप। उसके बाद आप लिखेंगे नंबर 2 पे क्या है, सच्चा मित्र। पहले पे क्या था, सामाजिक विडंबना का शिकार, और सेकंड नंबर पे है सच्चा मित्र। इसमें आप लिखेंगे कर्ण दुर्योधन का सच्चा मित्र है। बाहर थोड़ी सी नॉइस स्पेशल है तो आप उसको एडजस्ट कर लेना। कर्ण दुर्योधन का सच्चा मित्र है, वह दुर्योधन के पितृ पूर्ण कृतज्ञ है। वह श्री कृष्ण और कुंती के प्रलोभनों में नहीं आता है। वह स्पष्ट कह देता है कि वह दुर्योधन को नहीं छोड़ सकता। कौन कह देता है, श्री कृष्ण। कर्ण दुर्योधन का सच्चा मित्र है, वह दुर्योधन के पितृ पूर्ण कृतज्ञ, वह श्री कृष्ण और कुंती को प्रलोभन में नहीं आता। वह स्पष्ट कह देता है कि वह दुर्योधन को नहीं छोड़ सकता है। जब श्री कृष्ण कर्ण से बात करते हैं कि वो युद्ध करने से, क्योंकि दुर्योधन जो था वो कर्ण की शक्ति लेकर युद्ध करना चाहता था, श्री कृष्ण कर्ण से मना करते थे। तो कर्ण उस किसका मित्र है, सच्चा मित्र है दुर्योधन का। और वह दुर्योधन से कह देता है कि मैं दुर्योधन को नहीं छोड़ सकता। फिर लिखेगा मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तोल सकता है धन। धरती की तू क्या है बिसात, आ जाए अगर बेकुंठ हाथ, उसको भी न्यौछावर कर दूं, उसको भी न्यौछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों पर धन दूं। दोबारा पढ़े, मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तोल सकता है धन। धरती की तो क्या है बिसात, आ जाए अगर बेकुंठ हाथ, उसको भी निछावर कर दो, कुरुपति के चरणों पर धन दो। इतना लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे नंबर 4 पर साहसी और वीर योद्धा। नंबर 3 हेडिंग है साहसी और वीर योद्धा। तो आपको इसमें जो लिख रहा है, इसमें अगर आप भूल भी गए इसकी थ्योरी, तो आपको ध्यान रहेगा साहसी और वीर योद्धा के मतलब कि इसमें कर्ण के केस के बारे में बताया गया है कि कर्ण साहसी थे, वीर थे, होते, इस तरीके से आप करके लिख सकते हैं। बट आप इसकी थ्योरी पढ़े। कर्ण साहसी, वीर और पराक्रमी योद्धा है। कौन है, कर्ण साहसी, वीर और पराक्रमी योद्धा है। वे सामाजिक प्रताड़नाओं एवं बहिष्कारों को सहकर भी ना तो किसी को आगे झुका है, न उसने हार मानी है। वह पूर्ण शक्ति से अपना युद्ध कौशल दिखाता है। उसे अपने भुजबल में पूर्ण विश्वास है। किसमें विश्वास है, उसे अपने भुजबल में पूर्ण विश्वास है।
फिर आप लिखेंगे पूछो मेरी जाति, शक्ति हो तो मेरे भुजपाल से। जो ये मैंने पिंक कलर के पेन से लिख रखा है, तो ये ना मैंने इसलिए लिख रखा है क्योंकि जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो ब्लू और ब्लैक पेन एक लगता है। तो आपको इसकी ब्लैक पेन से हेडिंग डालनी हो, जो ये है ना डार्क ये पेन से लिखा जाता है, ये हाईलाइट किया जाता है, तो ये आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, ये भी ब्लैक से लिखेगा, और इसकी थ्योरी ब्लू से। इतना हुआ ये नंबर 3 की हेडिंग हो गई। फर्स्ट क्या थी? फर्स्ट थी सामाजिक विडंबना का शिकार, सेकंड थी सच्चा मित्र, और थर्ड है साहसी और वीर योद्धा। नंबर 4 पे जो इसकी हेडिंग है वो है महादानी। इसमें लिखेगा कर्ण किसी भी याचक को अपने यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटने देता है, यहाँ तक कि ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को वह अपने कवच कुंडल तक देता है। यह उसकी दान प्रियता एवं दंडता के प्रतीक है, उसके विषय में प्रसिद्ध था। इसकी हेडिंग आप लिखेंगे रवि पूजन के समय सामने जो याचक आता था, मुंह मांगा वह दान कर से अनायास पाता था। इतना लिखेंगे। फिर लिखेंगे नंबर 5 पे जो इसकी हेडिंग है जाति प्रथा के विरुद्ध विद्रोह। वैसे तो इसकी 4 हेडिंग बहुत है, बट मैं 5 भी आपको करा रही हूँ। 5, 6, 7 में जाति प्रथा के विरुद्ध विद्रोह, मतलब ये जो था ना, ये जाति प्रथा जो होती थी ऊंच नीच की जाति को, तो इसके प्रति भी ये विरोध करते थे, मना करते थे इसको। कर्ण जाति प्रथा और वर्ण आश्रम व्यवस्था से बहुत ही शुद्ध था, क्योंकि इन्हीं के आधार पर उसे पग पग पर प्रताड़ित किया गया था। वह मानता है ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। फिर लिखेंगे नंबर 6 पे जन्मदात्री माँ के प्रति शुद्ध, जन्म देकर ईश्वर की कृपा और समाज की उपेक्षा पर जीने के लिए छोड़ देने वाली माँ के प्रति उसके मन में विष तरसता है, क्योंकि इसलिए कर्ण को समाज में पग पग पर अपमानित होना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे नंबर 7 पे सच्चा गुरु भक्त। क्या है ये? सच्चा गुरु भक्त। आप चाहे तो 6 भी लिख सकते हैं, बस मैंने ये 7 भी करा रही हूँ। सच्चा गुरु भक्त इसमें लिखना है कर्ण अपने गुरु परशुराम की निंदा को नहीं नहीं सकता, गुरु के शाप को भी वह बड़ी श्रद्धा से स्वीकार करता है। फिर आपको लिखना है छूकर उनका चरण कर्ण ने आराध्य अक्षु का दान किया। निष्कर्ष कर्ण का चरित्र दिव्य उच्च संस्कारों से युक्त है। हमारा जो चैनल कक्षा 9 से लेकर 12 वालों तक के लिए। यदि आप इस चैनल पर न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।